मैं आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्व के इस महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, महान शिक्षक और महान मनोवैज्ञानिक को इन पंक्तियों से उनके प्रति मैं अपनी आस्था व्यक्त करता हूं कि आइए झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मकान आता है। आइए झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका मानवता के काम आता है। कि आज समूची दुनिया में जिस तरह कोरोना का हाहाकार चल रहा है, उसमें इस दुनिया की बेहतरी की जो परिकल्पना है, उसको अगर हम एक सृजनात्मक आकार देना चाहेंगे तो इसमें बुद्ध का दर्शन, बुद्ध की करुणा, ये बेहद प्रासंगिक है। कई वर्षों से मैं बुद्ध के जीवन दर्शन का, बुद्ध के उन नैतिक मूल्यों का एक विद्यार्थी रहा हूं। इस नाते मुझे लगता है कि एक बातचीत के तौर पर अपने मैं मित्रों के साथ में आज बुद्ध के संपूर्ण व्यक्तित्व को, उनके जीवन दर्शन को हम आज याद कर लें। बुद्ध की जो समकालीन परिस्थितियां रहीं, उस पर रोशनी डालने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी, जो कि रसिया के एक बड़े उपन्यासकार, लेखक और दार्शनिक दोस्तोयेव्स्की की एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कि एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रार्थना स्थल में जाने के लिए एक निग्रो व्यक्ति जो है वो पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनका जो भीतर से जो प्रिस्ट था, जो पुजारी था, जो पुरोहित था, उसका रिस्पांस नहीं आया, उनका प्रतिसाद उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। फिर से उसने खटखटाया दरवाजा, और जब दरवाजा खुला तो उस व्यक्ति को देख करके उन्हें दुत्कार मिले। वो रोता हुआ, निराश और हताश वहां से चला गया। 2-3 महीने के बाद में फिर से वहां पर वो आया और उसने फिर से प्रयास किया। एक आशा अभी भी उसे बची हुई थी कि वहां पर शायद इस बार उसका द्वार खुल जाए। लेकिन जो ही वो दरवाजा नॉक करने वाला होता है, दरवाजा खटखटाने वाला होता है, पीछे से एक व्यक्ति आकर के उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम कहां जाना चाहते हो। तो वो सुबकते हुए, रोते हुए उस व्यक्ति की ओर पीछे मुड़ करके देखता और कहता है कि मैं अंदर प्रवेश करना चाहता हूं इस प्रार्थना स्थल के। तो जिस व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा होता है, वह कहता है कि जब से यह प्रार्थना स्थल बना है या पूजा गृह बना है, मुझे खुद को प्रवेश नहीं मिला, तो तुम्हारे प्रवेश करने की जो सोच है वो व्यर्थ है। उसे तुरंत आभास हो जाता है कि वह व्यक्ति स्वयं परमात्मा का अवतार होता है। बुद्ध के समय की जो समकालीन परिस्थितियां थी, वो भी कुछ इस तरह की थी। पूरा समाज कर्मकांड में उलझा हुआ था। तमाम तरह की विसंगतियां उस समाज में थी। बुद्ध के सन्यासी बनने की जो हम कहानी सुनते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि उन्होंने 3 चीजें देखी, 3 व्यक्तियों को देखा। एक व्यक्ति वृद्ध था, एक बीमार था और तीसरा 4 व्यक्तियों के कंधे पर शव के रूप में यात्रा कर रहा था। उससे देख करके बुद्ध विचलित हुए और उन्होंने एक दिन फैसला लिया और वन की तरफ वो प्रस्थान कर गए।
दरअसल कुछ चीजें जो हमारे जीवन में होती है वो रूपक के रूप में आती है, एक प्रतीक के रूप में आती है। जैसे हम देखते हैं कई बार कि जब हमारे भाव बहुत तीव्र होते हैं, हमारा अनुभव बहुत प्रखर होता है, तो उसे हम भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। भाषा वहां पर असमर्थ हो जाती है और ऐसी सूरत में हम कोई व्यंजना ढूंढते हैं, कोई ऐसा प्रतीक ढूंढते हैं। जैसे जब हम बताना चाहते हैं कि रावण के पास में 10 व्यक्तियों की बुद्धि थी, तो हम उसके 10 सिर बना देते हैं। बुद्ध और महावीर के पैर में जब कांटा लगता था तो वहां से दूध बहता था। जब हम ये बताना चाहते कि उनके अंदर में इतनी प्रखर करुणा थी कि कांटा भी चुभ जाए तो भी वो उसके प्रति ममत्व का भाव रखते थे, कोई कटुता नहीं रखते थे, बल्कि उनके हृदय में करुणा की अंतर्धारा बहती थी। इसी तरह से ये जो प्रतीक की जो मैंने बात की, जो कहानियां जो बताई जाती है, वो दरअसल प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं, लाक्षणिक है, आप कह सकते हैं। उस समय की जो कर्मकांड की जो कुरीतियां थी, पारलौकिकवाद में जो समाज आकंठ डूबा हुआ था, उन सब चीजों को देख करके बुद्ध विचलित हुए और उन्होंने एक फैसला लिया कि मुझे इस समाज से इस दुख को, इस संताप को, इस दर्द को, इस परेशानी को, इस तकलीफ को मिटाना है। और एक दिन उन्होंने अपना गृह त्याग दिया। बुद्ध जिस समय वन की ओर गए, उस वक्त ये मान्यता थी कि अपना परिवार ही अपनी दुनिया है। लेकिन बुद्ध की अपनी जो दृष्टि थी, उसकी वजह से समूचा समाज ही उनका परिवार बन गया और इस वजह से वो निकल पड़े। बुद्ध के समय में 6 प्रमुख दर्शन प्रचलन में थे। उनमें एक खास जो कॉमन बात थी वो ये थी कि ये वैदिक दर्शन के पार्ट हुआ करते थे, उसके हिस्से हुआ करते थे। जैसे पहला दर्शन आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहला दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन कहलाता है, जिसके प्रणेता कपिल मुनि थे। दूसरा दर्शन जो था वो योग दर्शन, जिसके रचयिता पतंजलि थे। तीसरा दर्शन जो था वो न्याय शास्त्र का दर्शन था, जिसके रचयिता जो थे वो गौतम ऋषि थे। चौथा दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है, जिसके ऑथर या लेखक जो थे वो थे कणाद। पांचवा दर्शन मीमांसा, जिसको सूत्रबद्ध करने का श्रेय जाता है आचार्य जैमिनी को। और छठा जो दर्शन था वो दर्शन वेदांत दर्शन कहलाता है। तो वेदांत दर्शन में जो सूत्र दिए गए उन्हें हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं, वेदांत सूत्र कहते हैं, और जिसके रचयिता बादरायण माने जाते हैं, जिनका दूसरा नाम महर्षि वेदव्यास है। इन सभी दर्शनों में जो एक सामान्य बात थी वो यह थी कि ये आत्मवादी दर्शन थे। अपनी स्वयं की साधना के मार्फत, स्वयं के परिश्रम के द्वारा अपने मोक्ष का मार्ग तलाश करने की इसमें अवधारणाएं थीं। इसके बरक्स अगर हम देखें बुद्ध के दर्शन को, तो बुद्ध का दर्शन जो था वो अनात्मवादी दर्शन था। इस दर्शन में आत्मा और परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं। ये एक निरेश्वरवादी दर्शन था। यद्यपि बुद्ध ने कहा है कि मैंने कोई नई बात नहीं कही, जो बातें पहले से मौजूद थी उन्हीं बातों को मैंने एक अलग रूप में पेश किया। यह बात काफी हद तक सच भी है, लेकिन यह बुद्ध की विनम्रता थी, बुद्ध का बड़प्पन था। दार्शनिक ये मानते हैं कि बुद्ध के बाद से दर्शन की नई परंपराएं शुरू हुई। जीवन को देखने का नजरिया एक भिन्न तरीके से हमारे सामने में आया। 2-3 मोटी बातें हम इसके मार्फत हम समझ सकते हैं कि क्या बुनियादी फर्क थे। बुद्ध के पहले जो दर्शन थे वो अभिजात्य भाषा में लिखे हुए दर्शन थे, जिन्हें सामान्य आदमी समझने में कठिनाई महसूस करता था।
लेकिन बुद्ध ने पहली बार दर्शन की परंपरा को या धर्म की परंपरा को सरलीकृत किया, उसे साधारण बनाया, सरल बनाया, आसान बनाया। जन भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। पाली के माध्यम से उन्होंने लोगों से संपर्क किया, संवाद किया और अज्ञान, अंधकार, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ जो समाज था, उनकी बातों से धीरे धीरे जागृत होने लगा। धीरे धीरे उनके अंदर में चेतना आकार लेने लगी। इसके अलावा बुद्ध का जो एक बड़ा योगदान था वो ये था कि उन्होंने बातचीत का एक ऐसा मुहावरा गढ़ा, एक ऐसी व्याकरण की उन्होंने एक पूरी शैली निर्मित की जिसके मार्फत जन सामान्य सीधे सीधे अपने उस अज्ञानता से, उस अंधकार से, उस अंधविश्वास से निकलने में कामयाब हुआ। मित्रों, अगर बुद्ध का योगदान हम देखें पूरे समूची मानवता के लिए, तो मैं उन्हें 3 बिंदुओं में बताना चाहूँगा। उसमें पहला जो महत्वपूर्ण बुद्ध का जो योगदान है वो यह है कि बुद्ध ने जीवन उन्मुखी दर्शन की तरफ अपना पूरा फोकस केंद्रित किया। उन्होंने पारलौकिक दर्शन की जगह में यथार्थवादी दर्शन को अपनाने के लिए ज़्यादा आग्रह किया और इसीलिए आपने देखा होगा कि बुद्ध ने जो भावभूमि तैयार की, बुद्ध ने जो एक दार्शनिक पृष्ठभूमि बनाई, उसी का यह परिणाम रहा कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश ने निरंतर प्रगति की। चाहे वो नागार्जुन हो, चाहे वो आर्यभट्ट हो, वराहमिहिर हो, भास्कराचार्य हो, ऐसे जो दार्शनिक जो जिन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक अद्भुत योगदान दिया है, ये बुद्ध के उस दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने की वजह से संभव हुआ है। उनसे प्रश्न पूछे जाते थे कि बताइए आपकी ये ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है। आमतौर पर बुद्ध ऐसे सवालों पर खामोश ही रहते थे, मौन रहते थे और उन्होंने कई बार इन बातों को अलग रूप में कहा कि जब दुनिया में इतनी तकलीफ है, इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतनी परेशानी, इतना संताप है, तो मुझे सबसे पहले इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। हम व्यर्थ की बातों की तरफ फोकस न करके हम जीवन से जुड़ी हुई जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर फोकस करें, तो ही उसमें हमारा कल्याण होगा। दूसरी उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो दूसरा उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो ये रहा कि उन्होंने कर्म के सिद्धांत को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में और बहुत जोर दे करके हम सबके सामने में रखा। उनका ये स्पष्ट रूप से मानना था कि किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने जो समाज का श्रमशील तबका है उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाई। उसकी जो केंद्रीय, जो उस दर्शन की जो केंद्रीय सोच थी, वो सभी को साथ में लेकर के चल करके सभी के कल्याण की एक सोच थी। तो कर्म का जो सिद्धांत हम आमतौर पर दूसरे दर्शनों में देखते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आप इस जन्म में अच्छा कर्म करो तो उस जन्म में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, ये बुद्ध के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल डिफरेंट है। बुद्ध ने जो कर्म की जो संकल्पना, कर्म की जो अवधारणा रखी, उसके पीछे की जो पूरी सोच थी, पूरा जो दर्शन था, वो यही था कि आप जो भी कर्म करेंगे यही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। उसका परिणाम आपको इसी जगत में यहीं पर आपको प्राप्त होने वाला है। किसी ने कहा भी है ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है और जीवन के सब कठिन प्रश्न का इसी जीवन में हल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तीसरा जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था, वो योगदान मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जीवन की सार्थकता जो है वो विध्वंस में नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की सार्थकता जो है वो सृजन में है। विसर्जन नहीं, हमें सृजन चाहिए। एक मैं आपको प्रसंग बताता हूं कि
बुद्ध का समकालीन एक बड़ा दुर्दांत डाकू था। आप सभी लोगों ने यह कहानी सुनी होगी, लेकिन इसका जो एक अलग अर्थ है मैं आपके सामने, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यह कहानी हम सब लोगों ने सुनी होगी। उस कहानी में कहा जाता है कि एक जो लुटेरा था अंगुलीमाल, वो उसके अंदर में इस हद तक की विक्षिप्तता थी कि उसने अपनी मां को भी मना कर दिया था कि मां तू मेरे पास में मत आना, नहीं तो मैं अपना जो टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए तेरे हाथ की भी उंगलियां काट लूंगा और उन उंगलियों की माला पहन करके मैं अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। जब बुद्ध को यह बात मालूम पड़ी तो बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार मिलते हैं उनसे। और जब एक दिन मिलने का समय मुकर्रर हुआ तो जो जो बुद्ध उसके नजदीक पहुंचते गए, वह व्यक्ति अपने शस्त्र को और भी ज्यादा धार देने लगा, अपने औजार में और भी ज्यादा शान चढ़ाने लगा। और बुद्ध जब उसके नजदीक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि खबरदार, अगर तुम मेरे पास में आए, नहीं तो मैं तुम्हारी उंगलियां भी काट लूंगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बुद्ध ने मुस्कुरा करके कहा कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, मैं आया ही इसीलिए हूं कि तुम अपना काम पूरा कर सको। लेकिन तुम अपना काम पूरा करो, उसके पहले मुझे एक तुमसे छोटा सा आग्रह करना है, एक अनुरोध करना है। अगर वो काम तुम कर सको तो। अंगुलीमाल चौंका। बुद्ध ने कहा कि ये जो पेड़ देख रहे हो ना, वहां से एक पत्ता तोड़ करके ला करके मुझे दो। अंगुलीमाल हंसने लगा, बोला ये छोटा सा काम, ये क्या बचकानी बातें कर रहे हैं आप। बुद्ध ने कहा तुम तोड़ करके लेकर के आओ। जब तोड़ करके लेकर के आया वो, तो उससे बुद्ध ने कहा कि तुम जाकर के फिर से जोड़ दो। उसने कहा यह कैसे संभव है। बुद्ध ने कहा मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूं कि जिस काम में तुम अपनी वीरता ढूंढ रहे हो, जिस काम को तुम अपनी बहादुरी कह रहे हो, यह तोड़ना, विध्वंस करना, संहार करना, तोड़फोड़ करना, इसमें तुम अपनी जो वीरता ढूंढ रहे हो, जिसमें तुम अपना पराक्रम समझ रहे हो, यह दरअसल कुछ और नहीं बल्कि यह तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी कायरता है। क्योंकि विध्वंस का काम जो है वो कायर ही कर सकते हैं। जोड़ने के काम के लिए आत्मबल चाहिए, उसके लिए साहस चाहिए, आपकी प्रज्ञा होनी चाहिए उसके लिए, तब जाकर के सृजन का काम हो सकता है। पुरुषार्थ चाहिए। यह बात अंगुलीमाल को इतनी ज्यादा प्रभावित कर गई कि उन्होंने शस्त्र तुरंत छोड़ दिया, तत्काल छोड़ दिया, और उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। मित्रों, ये बुद्ध के दर्शन में जो सृजन की पूरी बात जो कही गई है, इसका ये परिणाम हुआ कि साहित्य, कला, संस्कृति, मूर्ति का निर्माण, ये तमाम कार्य जो हैं, ये बुद्ध की इसी दार्शनिक पृष्ठभूमि पर खड़े हुए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो बुद्ध शब्द है, ये बुद्ध शब्द दरअसल बुद्ध का ही अपभ्रंश है। सबसे पहली जो दुनिया में प्रतिमा बनी, ऐसा माना जाता है, वो गांधार में बनी। क्योंकि बुद्ध के जीवन काल के पश्चात बुद्ध का जो प्रचार प्रसार, उनके दर्शन का प्रचार प्रसार आसपास के देशों में होने लगा, तो वहां बुद्ध के अनुयायियों ने जो मूर्ति गढ़ी, मूर्ति बनाई, उसे लोग बुद्ध कहने लगे। और बुद्ध जो है आज मूर्ति का पर्यायवाची शब्द बन गया है। भित्ति चित्रों का सृजन हुआ, आपने देखा होगा। जो अजंता की जो गुफाएं हैं, वहां पर जो कौशल उस समय के कारीगरों ने, उस समय के कलाकारों ने दिखाया, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। तो ये तीन महत्वपूर्ण योगदान, तीन महत्वपूर्ण बातें इस समूची दुनिया को बुद्ध ने दी है। बुद्ध ने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आत्मविकास को बढ़ाने के लिए भी कुछ बाधाओं को चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है। उन बाधाओं में आप देखेंगे जो सबसे पहली बाधा उन्होंने कही है, वो बाधा है इग्नोरेंस, जिसे हम सब लोग कहते हैं कि आलस्य, जिसे हम कहते हैं, प्रमाद कहते हैं। दूसरी उन्होंने बाधा कही है, वह है ग्रीड, जिसे हम आसक्ति, लालच, लोभ कहते हैं। तीसरी बाधा उन्होंने कही है एंगर, जो कई बार अपने विकृत रूप में
घृणा के माध्यम से प्रकट होता है। चौथी बात उन्होंने कही है वो है प्राइड। यहां पर प्राइड जो है वो खुददारी के रूप में नहीं, आत्मगौरव के रूप में नहीं, आत्माभिमान के रूप में नहीं, बल्कि घमंड, अभिमान और दूसरे को निकृष्ट समझने के भाव के रूप में उन्होंने कहा है। और जो पांचवी बात उन्होंने कही है वह जेलसी, ईर्ष्या का भाव। ईर्ष्या कई बार बैर बन जाता है, द्वेष बन जाता है, और इन भाव विकारों के उच्छेदन के लिए, उसको अपने जीवन से निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है कि दया, ममता, करुणा, उदारता, जिसे हम कंपेशन कहते हैं, लव कहते हैं, प्रेम कहते हैं, ऐसे भाव को हम जितना निरंतर बढ़ाते चले जाएंगे, ये ऐसे मनोविकार, ऐसे मनोभाव हमारे जीवन से निरंतर विदा होते चले जाएंगे। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। अंधकार से लड़ोगे तो थक जाओगे। उसको भगाने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रेम का, करुणा का, कंपेशन का, उदारता का, अनुग्रह भाव का जितना दिया हम जला सके, उतना ही ज्यादा हमारा जीवन रोशन हो सकता है, प्रकाशित हो सकता है, प्रकाशमान हो सकता है, गतिमान हो सकता है। बुद्ध ने ये अभ्यास की जो परंपरा है उसमें इन बातों को समाहित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। अष्टांगिक मार्ग मतलब जिसमें 8 मार्ग होते हैं जीवन को आनंद की तरफ ले जाने के दृष्टिकोण से। इन 8 मार्गों में जो पहला मार्ग है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब है आपका एक ठीक तरह की एक जीवन को देखने का नजरिया होना जरूरी है। उसके बाद में सम्यक संकल्प, उसके पश्चात है सम्यक वाणी, फिर सम्यक कर्म, फिर उसके बाद में है सम्यक प्रयास, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्गों को आप बुद्ध के दर्शन में जो धम्म चक्र होता है, पाली भाषा में धम्म का मतलब होता है वो जीवन पद्धति, उसमें आपको 8 स्पोक दिखाई पड़ेंगे। 8 उसमें जो लकड़ियां हैं वो दिखाई पड़ेंगी, और ये 8 जो है वो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक हैं, उसका परिचायक है ये। तो कुल मिलाकर के बुद्ध का अपना जो जीवन दर्शन है वो हमारे जीवन को सहज बनाने का, सुंदर बनाने का, उसको निरंतर प्रगति के मार्ग में ले जाने का उनका दर्शन है, जिसमें सभी की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प दिखाई पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर ने एक जो बात कही थी कि शांति नहीं तब तक जब तक भाग न नर का सम हो, कभी किसी को अधिक नहीं और न कभी किसी को कम हो। तो ये सभी के कल्याण की जो बात बुद्ध ने जो बताई है वो आज भी प्रासंगिक है, बल्कि आज जबकि असमानता समूची दुनिया में बढ़ रही है, धन का केंद्रीकरण हो रहा है और एक बड़ा विशाल विराट तबका जो है वो आज भी 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर पाने में समर्थ नहीं है, ऐसे समय में बुद्ध का दर्शन और भी ज़्यादा रिलेवेंट है, और भी ज़्यादा प्रासंगिक है। बस मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। आप लोगों ने मुझे धैर्य से और पूरे एक पेशेंस के साथ में मुझे सुना, या आत्मीयता के साथ में मुझे सुना। मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप भेज सकते हैं और मैं इनके जवाब देने के प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।